आफ्टरनून टू ऑल। टुडे आई स्टार्ट्स विथ फ्रस्ट्रेशन। अब हमें फ्रस्ट्रेशन पढ़ना है। तो फ्रस्ट्रेशन जो है, फर्स्ट फ्रस्ट्रेशन जो है एक लैटिन वर्ड से आया है फ्रस्टा, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, या ऑब्स्ट्रक्ट होना मीन्स ब्लॉकिंग, ठीक। अब हम यहाँ बात करते हैं डिराइव टू अ गोल। फ्रस्ट्रेशन कैसे, वर्ड का मीनिंग आपको एग्जैक्टली इजी वे में समझना है वो हम बता रहे हैं। डिराइव टू अ गोल, जब हमें किसी गोल को पाना होता है या इच्छा होती है, ड्राइव होती है, तो क्या होता है, अगर ऑब्स्टिकल टू अ गोल, उस गोल को पाने में ऑब्स्टिकल्स आए, ब्लॉकिंग हो या दिक्कतें आए, तो क्या होता है, हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। और फ्रस्ट्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, एंगर हो रहा है, एग्रेशन हो रहा है। ये क्या है, एक अनप्लीजेंट फीलिंग है। एग्रेशन है, एंगर है, डिप्रेशन है, एंग्जियस है, ये सारी अनप्लीजेंट फीलिंग है या नेगेटिव फीलिंग है। जो अनप्लीजेंट फीलिंग आती है हमें या नेगेटिव फीलिंग आती है वो फ्रस्ट्रेशन है। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है सोर्स। 3 सोर्सेस में डिवाइड है जिनकी वजह से फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। वो कौन सी 3 चीज़ें, एनवायरमेंटल फोर्सेस, पर्सनल इनएडिक्वेसी, कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूसेस फ्रस्ट्रेशन। फर्स्ट हम देखेंगे एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में गोल की अगर हम बात करें, जैसे हमें कोई गोल पाना है, अब एनवायरमेंट में हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है या हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे उस गोल को पाना डिफ़िकल्ट हो गया है या फिर इम्पॉसिबल हो गया है, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल, यहाँ पे अचीव। मतलब कोई पर्टिकुलर गोल है, हमारा जो एनवायरनमेंट है या एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो हमारे गोल को पाना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाए या इम्पॉसिबल हो जाए, ठीक है, अचीव करना। तो ये कंडीशन आती है जिसको हम बोलेंगे एनवायरमेंटल फोर्स, ठीक है। अब कैसे, ये देखते हैं। यहाँ एनवायरमेंटल ऑब्स्टिकल्स मतलब वो कौन से कारण है, ब्लॉकिंग है जो एनवायरमेंटल में हम देख रहे हैं, या तो वो फिज़िकल हो सकते हैं या पर्सन मतलब इंसान से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। अब फिज़िकल की बात करें, जैसे डिस्ट्रप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कंटिन्यूस रेनिंग हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गया। मान लीजिए आपको कल एग्ज़ाम है, आपका फाइनल एग्ज़ाम है, ठीक है, और लाइट चली जाए, बार बार आ रही है जा रही है, तो आपको बहुत डिस्टर्बेंस होगा। हो सकता है मे बी आपको जितना अच्छा करना चाहते थे आप एग्ज़ाम में ना कर पाओ या मे बी फेल हो जाओ। कंटिन्यूस रेनिंग, अपने फ्रेंड के पास नोट्स लेने जाना था बट कंटिन्यू रेन हो रहा है, तो या तो आप नहीं लेने जा पाओगे और या फिर बहुत लेट हो जाएगा तो पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, बाढ़ आना, ठीक है। अब यहाँ पर्सन की बात करते हैं। जैसे वहाँ पे एक दो एग्जाम्पल समझा दिया, यहाँ भी आपको बता देंगे। यहाँ पे लिखा है पर्सन में, जैसे एग्जाम्पल दिया, जैसे पर्सन में हो सकता है पेरेंट्स हो गए, सोसाइटी में लोग हो गए, फ्रेंड्स हो गए, कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं पेरेंट्स और सोसाइटी का। जैसे इंटरकास्ट मैरिज हो गया, कोई भी पर्सन है या कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, उसको इंटरकास्ट मैरिज करना है, अगर वो अपने पेरेंट्स को बताता है तो जनरली क्या हमें देखने को मिलता है कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि अरे सोसाइटी क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे। ये सेकेंडरी थिंग है कि आजकल का ज़माना बहुत एजुकेटेड है, फ्री ओपन माइंडेड लोग हैं, कोई कुछ नहीं सोचता। अगर आपके घर वाले आपके सपोर्ट में हैं या क्योंकि करता कोई नहीं है, बाहर वाले 1 दिन 2 दिन आपके साथ हैं, बट करना फैमिली ही सपोर्ट है, ठीक है। अगर फैमिली साथ है तो दुनिया भी वैसे ही चलती है, बट कोई ये नहीं सोचता है। काफ़ी लोग अंडरस्टैंडिंग होते हैं एजुकेशन के हिसाब से, बट कभी कभी एजुकेशन के साथ क्या होता है, एजुकेशन होते हुए भी नहीं समझते हैं, तो वहाँ पे भी पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे अगर कितना भी बोलते हैं या कोई भी इंडिविजुअल है बोलता है तो उस सिचुएशन में क्या है, मे बी पेरेंट्स नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, नहीं समझ रहे हैं, तो क्या होगा, उस कारण से बच्चे को गुस्सा आ सकता है, एंग्शियस हो सकता है, डिप्रेस्ड हो सकता है। तो ये क्या है, एक अनप्लीजेंट फीलिंग है, मीन्स दैट इज़ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है पर्सनल इनएडुकेसी। पर्सनल इनएडुकेसी यहाँ लिखा है कंडीशन। कंडीशन का मतलब है वो कौन सी स्थिति है, कौन सी अवस्था है, क्या कंडीशन है जिसके अंदर आएगा पर्सनल एडुकेसी। 2 कंडीशन से हो सकता है पर्सनल एडुकेसी, हम समझ सकते हैं, या तो अटेनेबल गोल हो या फिर टू हाई गोल। अनअटेनेबल का मतलब ये है कि हम नहीं अचीव कर सकते उस गोल को, या फिर बहुत ही मुश्किल है,
ठीक है। बियॉन्ड द एबिलिटी लेवल, बियॉन्ड द एबिलिटी लेवल का मतलब है फार, ठीक है, मतलब बहुत दूर है हमारी पहुंच से, हमारी क्षमताओं से। एबिलिटी मतलब हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम उस गोल को पा सकें, ठीक है, तो जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन होगा आगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक एवरेज बच्चा है, ठीक है, वो कुछ और करना चाहता है, वो उसका इंटरेस्ट पेंटिंग में है, उसको पता है वो पेंटिंग में अच्छा कर सकता है, बट उसके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, वो डॉक्टर बन जाए, ठीक है, तो उसको नहीं पढ़ना है वो, और ना वो इतना, क्योंकि बीएससी नर्सिंग है, जैसे मान लो डॉक्टर नहीं बन रहा है, एक बीएससी नर्सिंग की ही बात करते हैं। बीएससी नर्सिंग कोई इजी कोर्स नहीं है, पढ़ना पड़ता है, अच्छे कॉलेजेस से करेंगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अब ये बीएससी नर्सिंग का है, अब सीधी सी बात है, उसे पता है कि वो पेंटिंग में अच्छा कर सकता है, उसका इंटरेस्ट पेंटिंग में है, बट एक हार्ड कोर्स है, ठीक है, जिसके लिए हमें बीएससी नर्सिंग में थ्योरी भी पढ़ना है, प्रैक्टिकल भी करना है, ठीक है, काफ़ी नॉलेज भी चाहिए अच्छा करने के लिए आगे। तो क्या है ये गोल, क्या है, या तो अनअटेनेबल है उस बच्चे के लिए या फिर टू हाई है। जब ऐसा होगा मीन्स उसकी क्षमता से बाहर है, उसको पता है मैं ये नहीं कर सकता, फिर भी प्रेशर दे रहे हैं पेरेंट्स, तो क्या होगा, उसको फ्रस्ट्रेशन होगा, गुस्सा आएगा। ओके, अब लास्ट दिया हुआ है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस्ड फ्रस्ट्रेशन। अब यहाँ पे आपको बताया है कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस्ड फ्रस्ट्रेशन में कंडीशन क्या होगी, मतलब किस स्थिति में कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस फ्रस्ट्रेशन हो सकता है या क्या कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन करके ब्लॉक है। मीन्स पहले बोला है कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस फ्रस्ट्रेशन, जैसे नाम दिया है कॉन्फ्लिक्ट होगा, इसलिए लिखा है कॉन्फ्लिक्ट अराइज। अब जो पर्टिकुलरली कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट है। मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि कुछ अच्छा करने के लिए, इंडिपेंडेंट बनने के लिए, सक्सेस बनने के लिए बच्चा या कोई इंडिविजुअल कुछ करना चाहता है, ठीक है, बट उसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और कॉन्फ्लिक्ट में पहले ही बताया है, जब दो चीज़ों में क्लैश होने लगे पर्सन को सोचने में, ठीक है, तो उसको कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। मीन्स मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, वो कुछ अच्छा करना चाहता है, मोटिवेट होके इंडिपेंडेंट होना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है, बट दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रहा है। अब कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा एक्सप्रेशन, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट कैसे अराइज हो रहा है, दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कैसे अराइज होता है, एक्सप्रेशन ऑफ वन मोटिव इंटरफेयर्स विथ अदर। अगर पर्सन अपने एक मोटिव को एक्सप्रेस करता है या वो मोटिव पाना चाहता है, तो दूसरे मोटिव की वजह से या दूसरी चीज़ की वजह से क्या होने लगता है, प्रॉब्लम होता है या इंटरफेरेंस होता है एक मोटिव में, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ये कंडीशन कहलाता है कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस फ्रस्ट्रेशन, जिसके कारण क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, क्योंकि दो चीज़ों में क्लैश हो रहा है, पर्सन को सोचने में बहुत दिक्कत हो रही, इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन की कंडीशन आती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बच्चा है, उसको बीएससी नर्सिंग करना है, ठीक है, उसको मान लो वो फार्मर का, उसके पेरेंट्स फार्मर हैं। अब पेरेंट्स फार्मर हैं तो फीस बहुत होती है, जो प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं। अब उस बच्चे को पता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरे पापा ही कमाते हैं, वो फार्मर हैं, कैसे पैसा लाएंगे, बट उसका क्या है, उसको ये है कि हाँ मुझे कुछ करना है, अच्छा आगे बढ़ना है, तो ये मोटिवेशनल है, ठीक है, बट कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हो रहा है उसे, ये मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट इसलिए बोला है क्योंकि वो कुछ अच्छा करना चाहता है, सक्सेस बनना चाहता है, इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, ठीक है, तो वो बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहता है आगे, ताकि अच्छी जॉब लग जाए। बट प्रॉब्लम क्या है कि उतना पैसा कहाँ से आएगा, नहीं दे पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी मतलब दूसरा प्रॉब्लम ये है उसके, एक उसका मोटिव ये है कि उसको बीएससी नर्सिंग करना है, दूसरी चीज़ उसके साथ दूसरा मोटिव क्या है कि उसको उतना पैसा भी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मोटिव की वजह से दूसरे मोटिव, एक मोटिव जो उसे चाहिए है उसको पाने के लिए दूसरा मोटिव इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है, तो उसको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और दो चीज़ें हैं,
और उसको दो चीज़ों की वजह से जब हमें सोचना पड़ता है या चूज़ करना पड़ता है तब हमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, और इसी कॉन्फ्लिक्ट से क्या हो रहा है, उसको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। ओके, थैंक यू।